Good morning, students. Today we shall teach trigonometrical functions of sum and different of two angles in mathematics of 11th class. तो आज हम टू एंगल्स का सम एंड डिफरेंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. साइन एक्स प्लस वाई, ये टू एंगल्स एक्स एंड वाई, सम और साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. जब यहां पर माइनस हो तो साइन एक्स माइनस वाई, तो इस फॉर्मूला में जहां प्लस है केवल इस जगह पर माइनस बन जाएगा और बाकी का काम सेम रहेगा. तो साइन एक्स डॉट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स डॉट साइन वाई. ये तो साइन के फॉर्मूला बन गए. इसी प्रकार कॉस के भी बन जाएंगे. तो कॉस एक्स प्लस वाई, देखो साइन के फॉर्मूला में जब साइन के फॉर्मूला है तो वो साइन से स्टार्ट होंगे. एक बार साइन एक्स तो सेकंड में कॉस वाई प्लस फिर कॉस एक्स साइन वाई. लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होगा. कॉस में पहले दोनों नाम कॉस एक्स कॉस वाई, जब कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस से स्टार्ट होगा. और ये वाला जो पॉजिटिव साइन है ये अपोजिट बन जाएगा इसका नेगेटिव, अर्थात साइन एक्स साइन वाई. इसमें पहले दोनों नाम कॉस के हैं और फिर बाद में दोनों नाम साइन के हैं. और ये वाला जो प्लस है तो इसका विपरीत साइन आएगा माइनस. कॉस एक्स माइनस वाई, जब यह माइनस है तो इस जगह पर क्या बन जाएगा प्लस, बाकी का काम सेम. तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. तो ये कॉस के दो फॉर्मूला हो गए. इसी प्रकार टेन के भी और होंगे. तो देखिए टेन में टेन एक्स प्लस वाई, जब टेन का फॉर्मूला है तो टेन से स्टार्ट होगा. तो पहले बन जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस फिर टेन वाई अपॉन होल अपॉन, यहाँ ऊपर वाला साइन प्लस, ये तो वही साइन है जो यहाँ पर है, ये और ये दोनों सेम होते हैं. अपॉन में आएगा 1 और इसका विपरीत साइन आएगा माइनस, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10x डॉट 10y. यहाँ 10x प्लस 10y, यहाँ तो दोनों को ऐड कर लिया और नीचे 1 माइनस फिर दोनों का मल्टीप्लाई. इसी प्रकार 10x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस का 10y
अपॉन 1 प्लस, क्योंकि ऊपर माइनस है तो यहाँ नीचे आएगा प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan x डॉट tan y। इस प्रकार ये जो फॉर्मूला है वो हमारे टू एंगल्स का सम एंड डिफरेंस है। तो इनकी हेल्प से हम फाइंड वैल्यू ऑफ sin 15, cos 15, sin 75, cos 75, sin 105, cos 105, tan 15, tan 75, tan 105, इनकी वैल्यूज हमें इन फॉर्मूलाज की मदद से चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ sin 15, तो यहां हम sin 15 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो sin 15 की वैल्यू, ये जो 15 एंगल है इसके हम दो पार्ट इस प्रकार बनाते हैं कि उन दोनों पार्ट की वैल्यूज हम ऑलरेडी जानते हैं। दो पार्ट इस प्रकार बनाएंगे। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 45 माइनस 30, या ऐसे भी लिख सकते थे sin 60 माइनस 45। ये भी 15 बचेगा, ये वाला भी 15 बचेगा। ऐसे कर लें, ये इस प्रकार कर लें। तो sin 15, अब देखिए ये बन गया sin x माइनस वाई। फॉर्मूला हुआ sin x माइनस वाई, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला sin x माइनस वाई इज इक्वल टू sin x डॉट cos y माइनस cos x डॉट sin y। तो देखिए यहां sin 45 डॉट cos 30, ये वाला साइन माइनस है तो माइनस ही आएगा, नेगेटिव। cos 45 sin 30, तो sin 15 sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। cos 30 और cos 30 की वैल्यू होगी रूट 3 अपॉन 2 माइनस cos 45 1 अपॉन रूट 2 और sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो sin 15 ये होगा
√3/2√2 -1/2√2। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हैं, तो एलसीएम sin 15, तो एलसीएम आएगा 2√2, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम। तो अब नॉमिनेटर लिख दो √3 - 1, इट विल बी आंसर, इट विल बी आंसर। तो sin 15 का आंसर कितना हुआ? √3 - 1/2√2। So that find the value of cos 15। अब cos 75 की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों की कैलकुलेशन तो इसी प्रकार कर लेंगे, और इन दोनों में से हमने साइन का यहां कर लिया, तो अब cos यूज कर लेते हैं। तो cos 75 को हम लिखेंगे cos 45 + 30, cos 45 + 30 will be = 75। तो फ्रॉम फॉर्मूला, तो cos x + y फॉर्मूला cos x + y क्या बनेगा? cos x + y का फॉर्मूला तो ये होता है cos x cos y माइनस इसका अपोजिट साइन sin x sin y। cos 75 = देखो दिस इज x और ये y, तो इस फॉर्मूला में x की जगह पर तो 45 पुट कर लेंगे और y की जगह पर 30 पुट कर लेते हैं। तो cos 45 डॉट cos 30 माइनस sin 45 sin 30। cos 75 = देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 माइनस 1/√2 एंड 1/2 =√3/2√2 माइनस 1/2√2। तो cos 75 = दोनों की डिनोमिनेटर 2√2 एंड और नॉमिनेटर है √3 - 1। तो यहाँ cos 75 एंड sin 15 की वैल्यूज बराबर है, इक्वल है, सेम है, इक्वल है। वो इस प्रकार भी हो सकता था, 90 की कंडीशन के रूप में भी चेंज कर सकते थे। जैसे सेकंड मेथड
कॉस 75 इज इक्वल टू कॉस, देखो 75 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 15, इट विल बी 75, ये भी 75 होगा। कॉस 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 19 डिग्री की कंडीशन में नाम चेंज हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा साइन 15, और साइन 15 की वैल्यू वह है √3 माइनस 1/2√2, इस प्रकार भी निकाल सकते थे। अब साइन 105, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105, तो इज इक्वल टू साइन, ये बन जाएगा 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, तो साइन 60 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 60 डॉट कॉस 45 प्लस कॉस 60 डॉट साइन 45, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड 1/√2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 2√2, ये बन जाएगा √3 प्लस 1, इस प्रकार हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो यहां साइन 105 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस 45, ये फॉर्मूला साइन 60 डॉट कॉस 45 प्लस कॉस 60 डॉट साइन 45 इज इक्वल टू √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, नीचे वाली संख्या सेम, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये बन जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। इस प्रकार ये साइन 105 एंड कॉस 105 ये भी सेम हो जाएगा। तो अब ये जो tan 15, tan 75 एंड tan 105 में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 15 इज इक्वल टू tan 60 माइनस 45,
tan 60 माइनस 45। तो फॉर्मूला tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y की होल अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो यहाँ tan 60 माइनस 45 इज इक्वल टू tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 डॉट tan 45। तो देखो tan 60 कितना होता है √3 माइनस tan 45 1, ये 1 प्लस tan 60 √3 एंड 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा आगे जो √3 प्लस 1 है इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, वो सेकंड रूप बन जाएगा और यही तो फर्स्ट रूप तो यही कहलाएगा। इस प्रकार आप tan 75 एंड tan 105 के लिए ट्राई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।